गुड मॉर्निंग दोस्तों। आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। और सभी को तो पता चल ही गया और कल वीडियो के माध्यम से हम बता दिए कि 68 बीपीएससी के बाद से अब बड़ा चेंजेज आ रहा है सिलेबस में। तो आइए आज निबंध के ऊपर जो है कल एक सेक्शन जोड़ा गया है मेंस में 300 नंबर का निबंध, और उसका भी सिलेबस नहीं दिया गया आयोग के द्वारा, लेकिन किस तरीक़ा से निबंध पूछा जा सकता है, क्योंकि ये एक मेरे पास सिलेबस है, ये यूपी पीएससी का सिलेबस है और ज़्यादा चांसेस बन रहा है कि बीपीएससी यूपी पीएससी का जो सिलेबस है उसी को कॉपी पेस्ट कर सकता है। 300 नंबर का अपना निबंध होगा और उसको 3 खंड में बांट के बीपीएससी द्वारा पूछा जा सकता है, जैसा यूपी पीएससी पूछता है। तो देखिए, पहला खंड साहित्य और संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र। दूसरा खंड है विज्ञान पर्यावरण प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र और कृषि उद्योग एवं व्यापार। तीसरा खंड है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, भूकंप, बाढ़, सूखा आदि, राष्ट्रीय विकास योजना एवं परियोजनाएं। तो ये 3 खंड है और हर एक खंड में 3 निबंध हो सकता है और उसमें से आपको एक लिखने को दिया जा सकता है और हर एक 100 मार्क्स का हो सकता है। और 1000 वर्ड का लिमिट या 700 या 800 जितना भी वर्ड का, या नहीं तो बिना वर्ड का, क्योंकि GS1 GS2 में और जो फिलहाल ऑप्शनल था उसमें बीपीएससी द्वारा कोई वर्ड लिमिट नहीं दिया जाता था। तो कहीं ऐसा हो कि निबंध में भी वर्ड लिमिट ना दिया जाए और 100 नंबर का आपको निबंध दिया जा सकता है। ऐसा होगा, ज़्यादा चांस है कि यही पैटर्न में और यही टॉपिक के आधार पे बीपीएससी भी निबंध का जो क्वेश्चन है वो पूछे। तो इसमें से आपको एक एक लिखने की वहाँ पे प्रावधान किया रहेगा कि आपको 3 में से एक लिखना है, क्योंकि ये 3 सेक्शन जो GS1 है उसमें भी आपको 3 सेक्शन देखने को मिलता है, GS2 में भी आपको 3 सेक्शन देखने को मिलता है। तो ज़्यादा चांस है कि जो निबंध है उसमें भी आपको 3 सेक्शन देखने को मिले और हर एक क्वेश्चन आपको 100 नंबर का हो और 3 क्वेश्चन आपको, यानी 3 निबंध आपको लिखने को वहाँ पे कहा जाए। और वो 3 सेक्शन इस तरीक़ा से हो सकते हैं कि साहित्य और संस्कृति से एक निबंध हो, सामाजिक क्षेत्र से एक निबंध हो, राजनीतिक क्षेत्र से एक निबंध का टॉपिक दिया हो और आपको तीनों में से किसी एक टॉपिक पे निबंध लिखने को। इसी तरीक़ा से आपको खंड 2 और खंड 3 में भी निबंध लिखने को दिया जा सकता है। तो ज़्यादा संभावनाएं आपको निबंध जो बीपीएससी में जोड़ा गया है वो आपको इसी पैटर्न में देखने को मिलेगा। और रही बात लैंग्वेज का, तो देखिए हिंदी, अंग्रेजी और जो उर्दू है, बिहार में भी ये तीनों चलता है और यूपी में भी ये तीनों ही ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो आपको इस तीनों में निबंध लिखने सकते हैं, यानी जैसे GS1 GS2 और ऑप्शनल आप लिखते थे हिंदी, इंग्लिश या उर्दू, तो आप हिंदी, इंग्लिश, उर्दू में भी निबंध लिख सकते हैं। बीपीएससी का मोस्ट प्रोबेबली जो सिलेबस निबंध का रहेगा बस वो इसी आधार पर रहेगा और यूपी पीएससी का जो कॉपी पेस्ट होगा ही आप आने वाले समय में बीपीएससी में देख सकते हैं, जो जब वो अपने सिलेबस को अपडेट करेंगे। तो निबंध का यही टॉपिक रहेगा और आप लोग एक बार ध्यान से देख लें। और जिन लोग 68वीं देने वाले हैं और निबंध के लिए परेशान है तो ज़्यादा परेशान ना हो। अब पिछले 2-3 बार जो यूपीएससी यूपी पीएससी जो एग्ज़ाम हुआ है उसका आप निबंध का क्वेश्चन उठा लें, उसको ही तैयार करें। उससे बाहर बीपीएससी निबंध में नहीं कुछ पूछेगा। यही 3 खंड सिलेबस में ऐड होने जा रहे हैं। हर एक खंड से आपको एक क्वेश्चन लिखना है जो 100 नंबर का होगा। वर्ड लिमिट मुझे नहीं लगता है कि बीपीएससी देगा, अगर देगा भी तो 1000 के आसपास मोटा मोटी समझ लें कि वर्ड लिमिट वही होगा, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा। तो 1000 वर्ड किसी टॉपिक पे लिखने के लिए आप सामर्थ्य कर लें अपने को, और उसके लिए पेपर हो गया, एडिटोरियल हो गया और बहुत सारे निबंध के किताब आते हैं उसको लेके, और ज़्यादा होगा तो यूपीपीएससी का आप निबंध उठा लें और उसमें जो सब टॉपिक है उस पर एक बार निबंध लिख लें। उससे बाहर बीपीएससी निबंध में कुछ नहीं पूछने जा रही है। और ये जो 9 टॉपिक हैं 3 खंड में, इसी 9 टॉपिक के आधार पर निबंध पूछा जाएगा। ये समझ लें 90% से ऊपर चांस यही है बीपीएससी का निबंध का सिलेबस होने का।
अब रही बात ऑप्शनल पे, तो आइए थोड़ी ऑप्शनल पे नज़र डाल दें कि जब से ऑप्शनल एमसीक्यू नेचर का हुआ है तो बहुत सारे लोगों में ये दुविधा आ गई है कि अब ऑप्शनल चेंज किया जाए, क्या रखा जाए। तो अब जो है हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इको हो गया, पीएसआईआर हो गया, और जो इस तरीके के ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के जो भी आपको ऑप्शनल हैं उसका वेटेज बढ़ने वाला है। अब आपको जो लिटरेचर हो गया, टेक्निकल जितना भी था, साइंस बैकग्राउंड का जितना भी सिलेबस था, कॉमर्स बैकग्राउंड का जितना भी था, वो अब इररिलेवेंट एक तरीक़ा से हो गया है। अब बच्चों के बीच उसका क्रेज कम होगा और ह्यूमैनिटीज़ की तरफ फिर से बच्चे आएंगे। और ये एक तरीक़ा से ठीक है कि आप ऑप्शनल को अब रेस से बाहर कर दे, लेकिन इसका जो नेचर है उस पर सवाल उठ रहा है कि आप इसको एमसीक्यू नेचर का क्यों बनाए हैं। आप 3 घंटा दे रहे हैं 100 नंबर के लिए, यानी 100 क्वेश्चन के लिए आप 3 घंटा दे रहे हैं और एमसीक्यू नेचर का रख रहे हैं। आप ये होता कि इसको क्वालिफाइंग ही रखते और डिस्क्रिप्टिव नेचर का ही रखते, जिस तरीक़ा से पिछला चल ही रहा था 300 नंबर का रखते, उसमें 30% आप 100 नंबर के आसपास आप क्वालिफाइंग कर देते कि 100 नंबर लाना नेसेसरी है। तो ये एक अच्छा कदम होता, या नहीं तो ऑप्शनल को हटा के आप वहाँ पे बिहार स्पेशल ला देते, एमसीक्यू नेचर का रखते और उसका नंबर ऐड कर देते मेरिट में। ये एक बढ़िया प्रयास होता। लेकिन ये चेंजेस समझ से परे है कि आप उसको तो एमसीक्यू नेचर का किए, 100 नंबर का किए, 3 घंटा समय दिए हैं। निगेटिव रहेगा कि नहीं रहेगा, ऑप्शन ई रहेगा कि नहीं रहेगा, इसके बारे में अभी तक कोई भी विचार नहीं किया गया है, कुछ बताया नहीं गया है स्टूडेंट को। कहीं आने वाले समय में बताएं, लेकिन 3 घंटा और 100 नंबर ये जच नहीं रहा है, ये कहीं तक उचित नहीं है। आप 1 घंटा दे देते या आप जो जैसे 2 घंटा का एग्ज़ाम लेते हैं वो देते, 150 क्वेश्चन कर देते, जैसा आप पीटी ले रहे हैं उस अनुसार लेते। आप 3 घंटा और 100 क्वेश्चन, वो भी क्वालिफाइंग और वो भी एमसीक्यू नेचर का, तो ये एक समझ से परे है। अब तो ये अध्यक्ष ही जाने कि वो किस आधार पे इसको लाए हैं और कितना वो लोग विचार किए हैं इस पे। उन लोगों ने सीधा सीधी किया है कि जो भी फॉर्म 67वीं में भरने के समय, मेंस के भरने के समय जो बच्चों से फीडबैक मांगा था, मोटा मोटी सभी को उठा के मिला के एक चेंजेस कर दिया गया है। ज़्यादा वो लोग विचार नहीं किए हैं अपने मीटिंग में कि आखिर क्या क्या इसमें हो सकता है चेंजेज, और क्या हम क्रिएटिव चेंज कर सकते हैं। सबसे अच्छा होता है कि आप उसको 100 नंबर की जगह पे आप बिहार स्पेशल लाते और उसको ऐड करते। उससे जो बिहार के बच्चों हैं, जो बिहार के बारे में ऐसे भी जानना पड़ेगा उनको, और ज़्यादा पढ़ते, पीटी में पढ़ना पड़ता, फिर मेंस में बिहार के बारे में पढ़ना पड़ता है, और वो बिहार को सर्व कर रहे हैं तो बिहार के बारे में जानना तो बहुत ही ज़रूरी है। आप 20 क्वेश्चन मात्र बिहार के बारे में पूछते हैं जो स्पेशल बिहार फोकस्ड है, और उसके आधार पे आप बिहार में सिलेक्शन करते हैं, तो आप और 150 क्वेश्चन बढ़ा देते और 100 नंबर कर देते, 150 नंबर कर देते, उसको ऐड करते, तो एक बहुत ही अच्छा कदम होता। चलिए, लेकिन जो भी रहा, अभी तक तो फ़िलहाल बच्चों के हित में ठीक ही कदम है। जिस अनुसार 290, 280 नंबर अदर जो ह्यूमैनिटीज़ के बाहर के विषय के लोग थे वो ला रहे थे, अब ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, अब रहा निबंध का, तो निबंध का सिलेबस यही अब रहने जा रहा है। आप लोग मान लीजिए लगभग अब 1 से 2 दिन में आयोग अपने वेबसाइट में उसको डाल देगी और आप लोगों को पता चल जाएगा। लेकिन ज़्यादा उम्मीद है कि निबंध ऐसा ही रहने जा रहा है। तो चलिए, धन्यवाद। आगे कोई भी चेंजेस होगा तो फिर से चर्चा करने के लिए आप लोगों के समक्ष हम आएंगे। और एक बार आप देख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और निबंध को इसी ढंग से तैयार करें। जो 68वीं दे रहे हैं मेंस, उनको लिखना है तो निबंध एक नया जुड़ गया है, 300 नंबर है, छोटा नहीं है तो ऐड होगा। तो अब इसको इसी आधार पे पढ़ें। चलिए, धन्यवाद।